200 के प्रीमियम पर मैंने कॉल बाय किया। अकॉर्डिंग टू चार्ट अपना स्टॉप लॉस प्लॉट कर रखा है नियर 170। मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो उनके लिए एक जैकपॉट मेरे पास है। हेलो दोस्तों, हेलो ट्रेडर्स एंड हेलो विल बी ट्रेडर्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको जरूर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड सीखने को मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहेंस करेगा। मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बिगिनर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी ओपिनियन के हिसाब से कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी वजह से आपके लॉसेस कट होंगे। बहुत रेयर केस में आपको लॉस लगेंगे अगर आपका व्यू, चाहे आप कॉल ले रहे हो चाहे आप पुट ले रहे हो, अगर आपका व्यू थोड़ी देर के लिए भी सही रहता है तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से आप कहीं ना कहीं लॉस में उस ट्रेड को कट नहीं करोगे, मोर और या तो प्रॉफिट में या फिर नियर कॉस्ट के अंदर आप उसको एग्जिट करोगे। बहुत ही सिंपल सी आसान सी स्ट्रैटेजी है और इस चीज को यूज उन लोगों को तो ज्यादा करना चाहिए जिनको इनिशियल स्टेज पर लॉस की वजह से डर लग रहा है या फिर उनके पास लिमिटेड कैपिटल है। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना चाहता हूं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए हैं और वो स्ट्रैटेजी और एक ट्रेडिंग सेटअप, इन दो शब्दों से बड़ा घबराते हैं कि सर स्ट्रैटेजी क्या होती है, सेटअप क्या होता है। सिंपल से आसान शब्दों में बताना चाहूंगा, जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हो वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप है। यानी कि अगर आप ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पर ट्रेड करते हो या ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हो या फिर आप स्कैल्प करते हो, आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट से एक अपोजिट साइड का ट्रेड लेते हो, आप 9:15 पर ट्रेड करते हो, आप 3 PM पे ट्रेड करते हो, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो, आप स्टॉप लॉस ना लगा के ट्रेड करते हो, जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हो वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और वही आपका सेटअप है। बस अगर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर लीजिए। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग क्या है, यूट्यूब पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सेटअप ये बोल बोल के ना आपके माइंड में वो चीज बिठा देते हैं और आपको ये लगता है कि यार ये दूसरी बला कौन सी आ गई, ऑलरेडी मैं इतना पजल हूं, अब इसको भी सीखूं क्या। सीखने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और वही आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। एंड वन मोर थिंग, जो बिल्कुल ही नए हैं और जो चाहते हैं मार्केट को सीखना, क्योंकि मैं जब लाइव करता हूं बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर किस एप्लीकेशन से ट्रेड कर रहे हो, सर मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो उनके लिए एक जैकपॉट मेरे पास है। फ्री के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक टू एडवांस कोर्स है, 10 वीडियो है पूरी, लेकिन हाँ थोड़ी लेंथी वीडियो है क्योंकि उसमें डिटेल्ड मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। फॉर श्योर अगर आपको ट्रेडिंग का टी नहीं आता है तो TRD तो मैं सिखा ही दूंगा, ए आप थोड़ा सा ढूंढ लेना, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से कि शेयर मार्केट क्या होता है से लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ITM OTM सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ उसमें, CEP टर्मिनोलॉजीज एंड बहुत सारे ऐसे शब्द जो आपने नहीं सुने हैं वो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। प्राइस एक्शन की भी काफी चीजें उसमें समझाई हुई है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट नाम से आपको मिल जाएगी। अब आते हैं ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पे। अब ट्रेडिंग की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें लॉस कम करेगी? देखो, सारा का सारा खेल आपके एग्जिट एंड एंट्री पर करता है। आप किस तरीके से एंट्री लेते हो, किस तरीके से एग्जिट करते हो, उसी पर ही आपका प्रॉफिट, लॉस या कॉस्ट डिपेंड करती है। बहुत सारे मार्केट तो वही है ना, उसी मार्केट में कुछ लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, कुछ लोग लॉस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबका एंट्री करने का वक्त अलग है, एग्जिट करने का वक्त अलग है, बस उसी चीज को परफेक्ट करना है। अब उसके अंदर एक शार्पनेस, एक छोटी सी चीज अगर वो आप कर लेते हो तो मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रॉफिट फॉर श्योर होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 80-90% आपका या तो छोटा प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर आप कॉस्ट पे निकल जाओगे लेकिन आपका लॉस नहीं लगेगा। और ऐसी कोई चीज जो आपको लॉस से बचाए जरूर देखनी चाहिए। कम कैपिटल की समस्या है या फिर आप इनिशियल बेसिस पर डर रहे हो ट्रेड लेने के लिए तो आपकी हेल्प करेगा। बस इसके अंदर एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, बाकी चाहे कोई भी चीज हो, एक चीज स्टैटिक होनी चाहिए। एक एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि आपने कॉल या पुट जो भी ट्रेड लिया है उस साइड मार्केट एक बार के लिए निकला है, आपका ट्रेड थोड़ी देर के लिए एक पॉजिटिव साइन आपको दिया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? अब इसके अंदर क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉल बैंक निफ्टी का लिया 200 के प्रीमियम पे, 200 के प्रीमियम पर मैंने कॉल बाय किया। अभी मैंने उस पे अकॉर्डिंग टू चार्ट अपना स्टॉप लॉस प्लॉट कर रखा है नियर 170। मान लेते हैं 170 पर ही स्टॉप लॉस मैंने प्लॉट कर रखा है। मेरा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और मैं टारगेट इसके अंदर देख रहा हूं 40 से 50 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। अब आपने ट्रेड लिया, थोड़ी देर के लिए कोस्ट के आसपास भटका, थोड़ा सा नीचे आया 192 191 के आसपास, लेकिन अगेन वापस ऊपर गया और अभी 210 212 212 215 215 220 के आसपास आपका ट्रेड आ चुका है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि डर के मारे कि हमारा ट्रेड कट ना जाए, उसके लिए अपने स्टॉप लॉस पे स्टैटिक रहते हैं।
आपको क्या करना है, अब आप खुद एग्जामिन करके देखो आपका स्टॉप लॉस जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा है उससे 50 पॉइंट दूर हो चुका है। आप 30 पॉइंट तो रिस्क लेकर ही चल रहे थे, लेकिन चार्ट ने मार्केट को और ऊपर बढ़ा दिया है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप 15 से 20 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आगे कर दो, यानी कि जो आपका 170 पर था अब 220 के आसपास मार्केट है, तो आप 170 के स्टॉप लॉस को नियर 185 या 190 लेके आ सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी अगर मार्केट अचानक से भी रिवर्स किया तो आपको 10 या 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगेगा जो कि वेरिएबल है। अभी ये स्ट्रेटजी खत्म नहीं हुई, अभी तो इस स्ट्रेटजी के स्वाद आना शुरू हुआ है, यानी कि अभी रुको। अभी क्या है, 20-25 पॉइंट के आसपास ऊपर हुआ, आपने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करके नियर कोस्ट ले आए 10-15 पॉइंट के आसपास, जो भी आपको थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से उचित लगता है। लेकिन अब आपको करना क्या है, ऑलवेज रिमेंबर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जैसे ही आपका प्राइस यानी कि आपका प्रीमियम आपकी कोस्ट से 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चला जाता है, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना लो अपनी कि आपको अब आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर ले आना है, वो भी कॉस्ट से 1 या 2 पॉइंट ऊपर, सो दैट कि उसके अंदर आपका ब्रोकरेज भी निकल जाएगा अगर वो डाउन आया तो। अब इसके बेनिफिट बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ऐसे श्रिंक कर देंगे तो वो तो ट्रेड हिट हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना, ऐसा अगर आप करते हो ना, ऑलरेडी आपके मन में डर किस चीज का है, कम कैपिटल का और ट्रेड के फेल होने का। तो इस चीज के करने के बाद आपको ट्रेड में रुके रहने का मोटिवेशन आएगा। वैसे भी अगर नहीं करोगे तो आप डर की वजह से उसको 30-35 पॉइंट्स में निकाल लोगे, लेकिन जब आप ऐसा कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि चलो अपना कुछ लगने वाला तो नहीं है, ये ट्रेड सेफ तो अपन ने कर ही लिया है। अकॉर्डिंगली आप उसमें होल्डिंग करना शुरू कर दोगे। और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड में एंट्री, ट्रेड की एग्जीक्यूशन मैंने एक रियल ट्रेड की वीडियो के अंदर लाइव करके दिखाया हुआ है। वीडियो की इमेज आपको यानी कि थंबनेल आपको यहां दिख जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आई बटन पे तो मिल ही जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है, अब इसके अंदर आपको एक बात तो समझ में आ गई, ब्रीफली दोबारा से बता देता हूं। एंटर हुए, मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर गया, जो भी स्टॉप लॉस लगाया था उसको हाफ रिड्यूस कर दो, अपनी कॉस्ट के नियर ले आओ 10-15 पॉइंट के आसपास। अगेन जैसे ही 30 पॉइंट प्लस हुआ, आपका स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि एक मेंटलिटी के हिसाब से अगर आप 30-35 पॉइंट अपने ट्रेड में देख लोगे ना, तो अगर वो वापस आकर आपका स्टॉप लॉस खाएगा ना, आपको इतना दुख होगा जितना कि अगर शुरू में खा लेता तो नहीं होगा। ये एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं और इससे क्या है, आपको ट्रेड में रुकने का मोटिवेशन मिलेगा, प्लस इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको प्रॉफिट हो ना हो लेकिन आपको लॉस नहीं लगेगा। होना क्या है स्ट्रेटजी के अंदर, बस कुछ टाइम के लिए ये स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका ट्रेड चलना चाहिए। आपका ट्रेड बस आपका मोमेंटम इस तरीके से कैच किया हो या फिर आपने इस तरीके से कॉल या पुट लिया हो कि जैसे ही आपने लिया कुछ टाइम के बाद आप उसके अंदर 20-25 पॉइंट प्लस में आ गए, फिर आपका बड़ा लॉस नहीं लगेगा। ये एक रूल बना लो अगर आपको डर लगता है तो। मैं ये नहीं कहता कि सभी को स्ट्रेटजी के पालन करना चाहिए या फिर मानना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास कैपिटल लिमिटेड है, जिनको डर लगता है, जिनमें फियर है, वो एक लॉस आते ही घबरा जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इवन आप लाइव एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से समझोगे। लाइव में ट्रेड उठाया हुआ है, पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगी और यहां पर ये इसकी थंबनेल है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना।